बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं वसीम अरशद हूँ। और आज की जो बात आपसे करने जा रहे हैं वो है आइन के मुताबिक इलेक्शन हुए हैं या नहीं हुए। इलेक्शन जो हैं जाली हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो नहीं हो सके और ये हुकूमत जो है ये भी जाली है। और इसमें जो जो इस पे खर्चा हुआ है वो 50 अरब रुपए है। सूबाई के एक हल्के पे जो खर्चा आता है वो 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ रुपए खर्चा आता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस कार्रवाई में यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है इस पे पूरा नहीं उतर पाया। इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन और कमीशन को मुस्ताफी होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने कौम के पैसे पे डाका डाला। आइन के मुताबिक 281 के मुताबिक जो इसमें 5 चीजें होना जरूरी थी: ईमानदाराना, मुसाफाना, कानून के मुताबिक तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। निगरान हुकूमत 90 दिन की होती है और वो उससे आगे चले गए तो कानून के मुताबिक भी ये नहीं हुआ। उसके बाद जो है शफाफ इलेक्शन और बदअनवानी से पाक, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं थी, जिसकी वजह से ये इलेक्शन जो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं थे। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन जो है इस पे पूरा नहीं उतर पाया। इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 के इनके तहत इनको सजा होनी चाहिए कि इन्होंने लोगों के हकी हुक्मरानी पर डाका डाला है और कौम के 50 अरब रुपए ज़ाया कर दिए जो इस इलेक्शन पे खर्च हुए। ये उन चंद लोगों से वापस लेके दिए जाएं जो इस धांधली में मुलव्वस थे, जिन्होंने ये साथ में मिलकर धांधली की। और ये वो 4 तबकात इसमें शामिल हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट और अदलिया। इन्होंने मिलकर कौम की हुक्मरानी पर जो है वो डाका डाला और लोगों के पैसे ज़ाया किए। और ये मुजरिम है, लोगों के मुजरिम हैं ये। इन्होंने 200% गैस, 70% एक्स्ट्रा बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर चीज़ों पे इन्होंने टैक्स लगा के नुकसान किया है। ये अजीबो गरीब हुकूमत थी जिसका हुकूमत पहले बनी, वज़ीर आज़म का तयन पहले से हुआ और हमें कहा गया कि हमारी बात हो गई है। बल्कि मैं कहता हूँ बैलेट पेपर बॉक्स, लोगों की कौम की हकी हुक्मरानी का रेप हुआ है। आप देखें कि इलेक्शन वाले दिन सर्विस बंद रही, इंटरनेट बंद कर दिया गया। उसी वक्त पता चल गया कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है। और गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर को बंद कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया है उसको बंद किया गया। आपने मोबाइल फ़ोन इंटरनेट क्यों बंद किया? आप गुज़िश्ता 3 दिन से ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसलिए कि धांधली हुई है और आप फेस नहीं कर पा रहे। मीडिया की बंदिश, तालीम का नुकसान हुआ, मुआशी नुकसान हुआ, बशरी हकूक पे डाका है, और लोगों के डिजिटल राइट्स पर डाका है। और ये नहीं होना चाहिए था। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि लोगों के जो 50 अरब खर्च हुए, कौम का पैसा खर्च हुआ और इलेक्शन जो फ्री फेयर जो है नहीं हो सके और आइन के मुताबिक नहीं हुए। और ये जो हुकूमत आई है ये ज्यादती है, कौम के साथ ज्यादती है कि लोगों ने वोट डाल के जिसको लेके आना है, अपने पैसे ही से खर्च करके जिसको लेके आना होता है वो नहीं आया। और जो है इन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ किया है। तो ये कौम के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। कौम के साथ गद्दारी है। आप ये देखें कि जैसे ही एक आदमी का कोई चीज़ गुम हो जाती है या कोई चोरी करता है तो आप उसको जो दायरे उठा लेते हैं, उसको बुरा भला भी कहते हैं और उस पे कानून का जो शिकंजा है वो भी कसा जाता है। और ये जो एक पूरी कौम का गद्दार है, यानी कि आप देखें कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो किया है, ये आर्टिकल 281 के तहत जो है इन्होंने आइन के मुताबिक जो काम नहीं किया। ये बताने का मकसद ये था अपनी कौम को कि जो आइन के मुताबिक काम जो नहीं किया गया, आइन के मुताबिक इसमें कोई भी जो है हकूक पूरे नहीं हुए। इसमें जो है सभी धांधली ज़दा इलेक्शन जो कर दिया गया और लोगों का 50 अरब रुपए जो है वो इसमें ज़ाया किया गया है। तो ये इनको वापस करना चाहिए। अगर इन्होंने हुकूमत इसी तरह लेके आनी थी, अपने तरीके से लेके आनी, तो इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप इलेक्शन को इसी तरह ही सुकून से अपने तरीके से बातचीत करके जो है हुकूमत बना सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन भी करवाया और 50 अरब रुपए जो है वो लोगों की जेब पे डाका भी डाला, क्योंकि लोगों को ऊपर टैक्स लगा के 200% जो है टैक्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों की जेबों पे डाका है और लोगों की हकी हुक्मरानी पर जो है वो डाका है। तो ये जो है इलेक्शन जो है ये फ्री फेयर जो है इलेक्शन नहीं हो पाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर नई वीडियो इस तरह आने की जो नोटिफिकेशन है वो आपको हमेशा से मिलता रहे।